अस्सलाम वालेकुम, आप मज़ाज डिजिटल देख रहे हैं, मैं सबीन शहबाज़ हूँ, मेरे साथ इदरीस अब्बासी मौजूद है। आज हम बात करेंगे रजब भट्ट के हवाले से। रजब भट्ट जिनके नाम से शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स है जो नावाकिफ़ हो। रजब भट्ट पर मुकदमात बनने का सिलसिला शुरू हुआ साल 2024 से, जब उनकी शादी हुई, उसके अगले दिन उन पर एक मुकदमा बना और उसके बाद ये मुकदमा सिलसिला जो है ये जारी रहा। इस वक़्त पाकिस्तान में जो मुकदमात बनाने का सिलसिला है वो सबके सामने है, लेकिन रजब भट्ट जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और एक पब्लिक फिगर है, उनके हवाले से जो मुकदमात है वो उस तर्ज के बनाए गए जिन तर्ज की कोई सेंस शायद नहीं बनती थी। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। इदरीस ज़रा बताएगा कि दिसंबर 2023 में 2024 में रजब भट्ट की शादी हुई थी और उसके बाद मुकदमात बनने का सिलसिला शुरू हुआ था। ये सिलसिला अभी तक नहीं थम सका। वजह क्या है और कौन-कौन से मुकदमात हैं, तफसीलात क्या हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, रजब भट्ट नो डाउट एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और हुँ, उनके इस टाइम जो है वो पीक पे जा रहे हैं। यूट्यूबर हैं और टॉप यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, और उनके नाम पे मतलब उनकी जो व्यूअरशिप है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा है, उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। हुँ, और हम ये देखते हैं कि उनकी जब शादी होती है, शादी से अगले दिन ही उनके जो है वो पुलिस वाइल्ड लाइफ वाले उनको हुँ, घर से गिरफ्तार करते हैं। हुँ। और गिरफ्तार शादी से अगले दिन शादी वाले दिन जो मुकदमा बना था, यकीनन वो इस बात पर बना था ग़ालिबन के उनको शेर का बच्चा किसी ने शादी में बिल्कुल, गिफ्ट किया उनको था। वलीमे पे जो है उनको शेर का एक बच्चा जो है वो तोहफ़े में मिलता है, और हुँ, उसके साथ उनकी जो बारात वाला दिन होता है उसपे उनको एक वेपन जो है क्लैशनकोफ जो है हुँ, वो उनको तोहफ़े में मिलती है। तो ऑब्वियसली उनकी ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो जैसे ही उनका वलीमे से अगला दिन होता है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, और ये जो है उनसे शेर का बच्चा भी बरामद होता है, वो वेपन भी बरामद होता है, तो उसपे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो हम हुँ, जो शेर का बच्चे वाला मुकदमा था उसमें उनको सज़ा हो गई थी, और उसमें अदालत ने उनको ये सज़ा दी थी कि वो अपने वीलॉग में, चूँकि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो अपने हर वीलॉग में हर माह तकरीबन 1 वीडियो 5 मिनट की वीडियो डालेंगे वाइल्ड लाइफ के ऊपर। वाइल्ड लाइफ वालों से पूछ के, कंसर्न करके, उनसे डिटेल्स लेके एक वाइल्ड लाइफ की बेहतरी के लिए हवाले से एक वीडियो डालेंगे, ये उसमें उनको सज़ा हुई थी। अच्छा। फिर उसके बाद ये सिलसिला मुकदमात का हम देखते हैं कि रुकता नहीं है, कि उनकी एक वीडियो बहुत पुरानी आज से ग़ालिबन तो 3-4 साल पुरानी एक वीडियो, हुँ, जिसमें वो नमाज़ के ज़रिए एक टिकटॉक बनाते हैं। खाली उन्होंने नहीं बनाई थी, बल्कि उसपे हुँ, कोई 2 लाख से ज़ायद लोगों ने हाँ, उसपे एक वीडियोज़ जो है वो बनाई थी, लेकिन उसमें सिर्फ़ यही उस ज़द में आते हैं, और इसपे पहले एक लाहौर के वकील जो हैं उसके ऊपर इनके खिलाफ जाके एक दरख्वास्त जो है वो बेहरमती की देते हैं दरख्वास्त, और उसपे मुकदमा जो है वो दर्ज करवाने की देते हैं। ताहम उसपे उन वकील के साथ जो है वो इनकी सेटलमेंट हो जाती है, और फिर वो मामलात जो है वो तय हो जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसी सेम इश्यू के ऊपर कराची में थाना हैदरी जो है वहाँ पे मुकदमा दर्ज करवाते हैं एडवोकेट रियाज सोलंकी। फिर वो मुकदमा आज भी जो है वो चल रहा है, और उस पे हुँ, हम बाद में बात करते हैं। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि लाहौर में इनके ऊपर एक और कंट्रोवर्सी में ये क्रिएट होते हैं। ये अपना एक परफ्यूम लॉन्च करते हैं जिसका नाम ये रख क्योंकि परफ्यूम्स का भी ये काम कर रहे हैं, बिज़नेस साथ-साथ लॉन्च करते हैं। तो परफ्यूम्स में एक परफ्यूम लॉन्च करते हैं 295 के नाम से। तो उसपे भी जो है, चूँकि 295 तौहीन मज़हब की जो हुँ, है वो पाकिस्तान में दफ़ा रेफर्ड है, तो यस। उसपे जो है वो जो मज़हबी तबकात के लोग हैं, उनमें काफ़ी हमें देखने में आया कि वो लोग इनमें इस चीज़ के हवाले से बड़ा एहतजाज जो है वो किया, और इनको मजबूरन मुल्क छोड़ के भी बाहर जाना पड़ा, और उसके ऊपर इनके हवाले से 295 का एक मुकदमा जो हुँ, है जो है वो लाहौर के एक थाने में दर्ज किया जाता है। पर उसके साथ-साथ मुकदमात का सिलसिला यहीं पे थमता नहीं है, कि हम ये देखते हैं कि इनके एक दोस्त हैं डोगर, हुँ, सरदार रहमान डोगर, वो ड्यूरिंग टिकटॉक जो है उनकी एक, बल्कि इनकी शादी पे भी वो लड़का जो है उनका दोस्त आता है। उस टाइम खैर ग़ालिबन उस टाइम दोस्त था, अब दोस्त नहीं है, हुँ, टिकटॉकर है वो उमर भट्ट। तो उसके साथ डोगर की जो है वो एक मुतू टिकटॉक पे होती है, और वो टिकटॉक पे इतनी मुतू हो जाती है कि वो टिकटॉक से निकल के डोगर जो है वो रजब भट्ट और इसके तमाम तर दोस्त जो है वो चले जाते हैं उस उमर भट्ट के घर उसको मारने के लिए। ताहम वो चूँकि वो घर से शायद बाहर नहीं थे निकले, और वो वीडियोज़ में भी देखा कि वो बाहर ही नहीं आए, और उसपे फिर वो वापस चले गए। लेकिन वो जो घर बाहर उनके गए, और क्लैशनकोफ जो वीडियोज़ में प्रॉपर नज़र आई डोगर के हाथ में, तो उस पर जो है वो उमर भट्ट की मुद्दईयत में इनके खिलाफ एक मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ। फिर उसपे उन्होंने ज़मानत ली। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि रजब भट्ट, चूँकि जो दूसरा 295 परफ्यूम वाला मामला था, वो बड़ा सेंसिटिव मामला हुँ, था, और उसपे जो वहाँ पे जो लोग थे वहाँ पे, उनमें काफ़ी गम और गुस्सा हमें देखने में आया। और फिर उसके बाद पुलिस की हिदायत पे कि इनको घर खाली करने का कहा गया। जिस तरह रजब भट्ट ने खुद भी ये बात अपने कई दफ़ा पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ में बात कही कि मुझे मजबूरन हमें
एसएचओ ने कहा कि आप अपना घर जो है वो खाली करें और वो खुद रजब जो है वो मुल्क छोड़ के बाहर चले गए और फिर हमने देखा कि खाना काबा के सामने उन्होंने वीडियोज़ जो है हुँ, वो उनकी आई और फिर सारी चीज़ें। हमने फिर उसके बाद ये हम चीज़ देखते हैं कि ये बैरून मुल्क चले जाते हैं और बैरून मुल्क कुछ टाइम जो है वो रहते हैं और फिर ये अपना वकील जो है पहले शुरू में कोई और वकील थे, बाद अज़ां ये अपना वकील करते हैं बैरिस्टर मियां अली शफ़ाक़ साहब को जो तमाम तर केसेज़ में इनको जो है वो हैंडल करते हैं। हुँ, ये सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं तो एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि इनके जो कज़न होते हैं रजब भट्ट के हुँ, सलमान नाम है। जी, उनका एक किसी खातून के साथ कोई ताल्लुक होता है और वो ताल्लुक जब खराब हो जाता है तो वो खातून जो है वो सोशल मीडिया पर आके जो बातें वो कहती है उसके साथ-साथ उसने मुकदमा जो है वो थाने में जाके एक दर्ज करवाया कि इसने मेरे साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती जो है वो सलमान ने की है और उसमें हम देखते हैं कि रजब भट्ट को भी नामज़द किया जाता है और दीगर उसके जो है वो दोस्तों को भी नामज़द किया जाता है कि इनकी मौजूदगी में जो है वो ये सारी चीज़ें सलमान जो है वो करता रहा है और तहम वो एक मुकदमा इनके ऊपर भी दर्ज होता है। लेकिन उस मुकदमे में अदालत ने सलमान चूँकि अभी भी ज़मानत पर है, लेकिन जो बाकी जितने भी हुँ, उसमें नॉमिनेट हुए थे रजब भट्ट समेत तमाम तर को अदालत बरी कर चुकी है हुँ, ऑलरेडी उस मुकदमे में सिर्फ़ ज़्यादती वाले में। बाकी में जो उसमें सलमान अभी भी उसमें उस पे भी केस जो है वो चल रहा है। इसी तरह अभी चूँकि रजब बाहर चला जाता है, फिर हम ये देखते हैं कि रजब के ऊपर जब उसको रजब के खिलाफ एक साइबर क्राइम के तहत एनसीसीआई में भी एक इंक्वायरी हुँ, मज़हबी इंक्वायरी जो है वो आती है एनसीसीआईए वालों के पास। तो उस पे जब एनसीसीआईए वाले उसको बुलाते हैं, तो उस पे जो है वो कोई वहाँ पे कोई हमने ये सुनने में आया कि वहाँ पे एनसीसीआईए के दफ्तर में जब ये पेश होते हैं उस टाइम तो इनके खिलाफ बड़ा एक इश्यू वहाँ पे बनता है और बहुत सारी चीज़ें इनको देखने फेस करनी मिलती है। तो वो जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो इनके वकील की हिदायत पर वो उसी रात वहाँ से ट्रैवल करके सऊदीया जो है वो पहुँच जाते हैं और फिर उसके बाद वो तकरीबन 4 से 5 माह बैरून मुल्क जो है वो रहते हैं और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये बाहर ही होते हैं तो पीछे से डकी भाई जो है, सादुर हुँ, रहमान उर्फ हुँ, डकी भाई उनको गिरफ्तार किया जाता है एनसीसीआई में गैम्बलिंग के पर्चे में। तो उसमें रजब के खिलाफ भी एक अलग से इंक्वायरी एनसीसीआई शुरू कर देता है गैम्बलिंग की जो बायनोमो और के ज़रिए जो ये लोग हुँ, ट्रेडिंग करते रहे थे वो भी उस पे भी ये इंक्वायरी शुरू कर दी जाती है और उस पे रजब पे मुकदमा जो है वो बन जाता है। वो जब जब ये मुकदमा बनता है एनसीसीआई वाला तो तब रजब बैरून मुल्क जो है वो मुकीम होते हैं बरतानिया में जो है वो उस टाइम हाँ, मुकीम थे और तहम अब सिचुएशन ये है कि फिर होता ये है कि रजब वहाँ पे जब वहीं पे ही रहते हैं तो वहाँ पे होते हुए कोई रजब के खिलाफ वहाँ पे यूके की गवर्नमेंट को एक कंप्लेंट रजिस्टर करता है कि रजब जिस वीज़े पे यहाँ पे आया है उस वीज़े की एप्लीकेशन में रजब ने अपने इन हुँ, इन केसेस का ज़िक्र जो है वो नहीं किया। नहीं किया हुँ, हुआ जो इसके ऊपर पाकिस्तान में दर्ज है जिस पर रजब पे जो है वो वहाँ की जो होम डिपार्टमेंट है वो रजब को एक नोटिस जो है वो इश्यू करता है कि ये अ, आपकी जो है वो आपके खिलाफ मुकदमात पाकिस्तान में ज़ेर-ए-समाअत है, लेकिन जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, उसमें आपने किसी भी किस्म के मुकदमे का ज़िक्र जो है वो आपने हुँ, नहीं किया था। तो उसपे जो है वो रजब चूँकि अपने वकील से बात करते हैं और मेरे ख़्याल से ग़ालिबन उन्हीं की हिदायत पर उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि वो वापस पाकिस्तान जो है वो आते हैं और आके चूँकि मुकदमात थे उसका वो फ़ेस करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि रजब की एक वहाँ से जब वो फ्लाई करके निकलते हैं, तो एक कंट्रोवर्सी मीडिया पे और ऑल ओवर द सोशल मीडिया क्रिएट होती है कि शायद रजब भट्ट को डिपोर्ट जो है वो कर दिया जाता है। तो जब रजब वापस आते हैं उनसे बल्कि जब वो जिस दिन वो पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान आने के बाद पहली पेशी उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुँ, में थी हुँ, और उसपे मैं खुद भी वहाँ पे उनके साथ उस पेशी में मौजूद था और जब वो पेश हुए तो हमने उनसे इंटरव्यू जब किया, हमने जब मीडिया रूम में उनसे हमने क्वेश्चन आंसर्स किए तो उसमें हमने ये डिपोर्ट वाला हवाले से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा वीज़ा रिवोक किया गया है, सस्पेंड किया गया है, लेकिन हुँ, मुझे डिपोर्ट जो है वो नहीं नहीं किया किया। गया। अगर डिपोर्ट किया जाए तो वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, लेकिन मुझे डिपोर्ट नहीं किया गया। मैं खुद ही फ्लाई कर रहा था, लेकिन हाँ, जब निकलते हुए मेरा वीज़ा जो है वो रिवोक किया गया है कि कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं थी जो है वो उसमें मेंशन की थी। वो कह रहे थे फिर उसके बाद उसने ये भी कहा कि मैंने वहाँ पे जो मेरे यूके में लॉयर्स हैं, उन्होंने इस हवाले से एप्लीकेशन ऑलरेडी जो है वो दे दी है। फिर उसके बाद ये होता है कि रजब की यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 10 रोज़ की बेल होती है प्रोटेक्टिव बेल हुँ, के वो हुँ, मुतल्लिका अदालतों में रुजू करें। हुँ, और फिर वो लाहौर से जाके अपने तमाम मुकदमात में बेल लेते हैं। फिर वहाँ से बेल लेने के बाद वो जाते हैं कराची। 19 दिसंबर को वो कराची से जो है वो अपनी बेल जो है उनके खिलाफ 295 ए का जो मुकदमा वहाँ पे थाना हैदरी में दर्ज है, उसपे वो मुकदमे में बेल जो है वो अपनी लेते हैं और बेल लेने के बाद उनकी उस मुकदमे में डेट पड़ती है हुँ, 29 दिसंबर
और उसी तरह जो लाहौर में मुकदमा है, उसकी डेट चूँकि अभी ज़्यादा है, वो अभी 6 जनवरी आगे आनी है, उसमें उनकी डेट 6 जनवरी की है। हुँ, लेकिन जो कराची का मुकदमा उसमें 29 दिसंबर की थी और हम 29 दिसंबर को उनको फिर देखते हैं कि वो 29 दिसंबर को कराची में पेश होते हैं और वो जैसे ही कोर्ट में जाते हैं तो उनके साथ एक इश्यू जो है वो होता है कि उनके ऊपर वुकला जो है वो हमला करते हैं और उनको तशद्दुद का निशाना उनको और उनके साथ जो उनके मौजूद दोस्त होते हैं नदीम मुबारक जो नदीम नानीवाला के नाम से बड़ा मशहूर है उनके ऊपर जो है वो फिजिकल असॉल्ट होता है और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हुँ, और फिर हम इन सब चीज़ों से हट के हम जब ये देखते हैं कि जो इश्यू बनाया गया जिसपे वकीलों ने कहा जिसपे वकील जो उनका मौक़िफ़ था वकीलों का जिन्होंने इस रजब को तशद्दुद का निशाना बनाया कि रजब ने लास्ट टाइम 19 दिसंबर की बेल लेने के बाद जो है वो वकीलों के खिलाफ एक बड़ा नामुनासिब कुछ अल्फ़ाज़ जो है वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए थे जिसकी बिना पर वकीलों में गम-ओ-गुस्सा था जो हुँ, आज यहाँ पर उतारा गया है। ताहम वो ये सारा इश्यू होता है, रजब को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और फिर वो रजब जो है वो उस हवाले से उनके वकील जो थे बैरिस्टर मियाँ अली इशफाक साहब वो जो है उनकी मुद्दईयत में थाना सिटी कोर्ट जो कराची है वहाँ पर उन वकील जो रियाज सोलंकी और अब्दुल फतेह चांडियो हैं, उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाता है। उस समेत 15 से 20 नामालूम वुकला जो है उनके खिलाफ ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाता है, तो हम उसके बाद ये देखते हैं जब मुकदमा दर्ज होने के बाद वुकला में बड़ा जो है वो शदीद गम-ओ-गुस्सा देखने में आता है कि वुकला उसके बाद थाना सिटी कोर्ट जाते हैं और थाना सिटी कोर्ट जाके रजब के खिलाफ एक और कोई दरख्वास्त जो है वो देने की करते हैं, लेकिन एसएचओ थाना सिटी कोर्ट वो दरख्वास्त लेने से जो है वो इनकार करते हैं एज़ पर द वुकला जो वहाँ पे मौजूद थे कि हुँ, उन्होंने इनकार किया और फिर उसके बाद वो उन एसएचओ को भी दुर्गत का निशाना जो है वो बनाते हैं वो वुकला। हुँ, और लेकिन उस पे भी वकीला उन वकीलों के खिलाफ कोई कानूनी नहीं कार्रवाई जो होता। है वो नहीं हुँ, होती जिन्होंने रजब को तशद्दुद का निशाना बनाया, उन वकीलों के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उसके साथ-साथ वो वकील जिन्होंने एसएचओ थाना सिटी कोर्ट को तशद्दुद का निशाना वही सेम वकील थे, उनके खिलाफ भी किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। फिर हम ये चीज़ देखते हैं कि जो कराची बार एसोसिएशन है उसके सदर और जनरल सेक्रेटरी जो है वो पंजाब बार पंजाब। काउंसिल को एक खत लिखते हैं बैरिस्टर मियां अली इशफाक के हवाले से हुँ, जिसपे उनका गुज़िश्ता रोज़ जो है वो लाइसेंस पंजाब बार काउंसिल जो है उनका लाइसेंस मनसूख कर देती है कि वो पंजाब में प्रैक्टिस करने के अहल नहीं रहते नहीं, और वो पंजाब चूँकि वो कैंसल उनका लाइसेंस जो है वो कर देती है। तो उसके बाद चूँकि रजब भट्ट जो है वो वकील है जो कि वकील है बैरिस्टर मियां अली इशफाक रजब भट्ट के, तो उस हवाले से जो है वो अब ये चीज़ें देखने में होंगी कि उनके अब आगे क्या बनता है, उनका लाइसेंस रिवोक है लेकिन मियां अली इशफाक ने ये बात कही है कि वो अब इस चीज़ को जो है वो कानून के मुताबिक देखेंगे। जी। अच्छा, ये तो होगी केसेज़ की तफ़सीलात हो गईं। अब अगर हम थोड़ी-सी उस हवाले से बात करें कि कानूनी कार्रवाई में जैसे आपने बताया कि शेर का बच्चा जो है वो दिया था। तो इस पर असूलन ये होना चाहिए था कि शेर का बच्चा जिसने गिफ्ट किया है, पहले थोड़ी-सी इन्वेस्टिगेशन उस हवाले से होती कि ये शेर पाले किसने हैं और ज़ाहिर है अगर शेर पाले हैं तो पहली देखिए, हर कार्रवाई उस पर चीज़ का बनती ना थी। हर चीज़ दूसरा का एक प्रोसेस है, जो भी अगर वाइल्ड लाइफ़ की जो जिन्होंने वाइल्ड लाइफ़ एनिमल्स रखे हुए हैं, उनके पास लाइसेंस होते हैं या असला भी अगर आप रखते हैं, तो आपको एक एज़ पर द लॉ आपको लाइसेंस जो है वो होल्ड करना हुँ, लाज़मी है और आप लाइसेंस लेते हैं। लेकिन चूँकि वो तोहफ़े में दोनों चीज़ें उसको मिली थी और उसने ये अपने वीलॉग में रजब ने ये बात कही थी कि चूँकि इनका लाइसेंस होना ज़रूरी है, तो मुझे इसका लाइसेंस के लिए अप्लाई जो है वो मैं करूँगा और गालिबन जिस दिन वो अरेस्ट होते हैं, उस दिन इतवार का रोज़ होता है और छुट्टी का शायद रोज़ होता हुँ, है और जिस दिन उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो इसलिए उन्होंने ये ब बात अपने व्लॉग में भी कही थी कि जो दोनों चीज़ें मुझे मिली हैं, इसका लाइसेंस लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो लाइसेंस लेके ही जो है वो फिर इस्तेमाल करें। लेकिन एक कंट्रोवर्सी अच्छा जो क्रिएट दूसरा होगी फिर उसके बाद दूसरा इसी से इंटरकनेक्ट एक और चीज़ है कि वो खातून वाला जो मामला है जो इनके कज़न पर एक केस बना था और मतलब उसमें मरकज़ी मुलज़िम तो उनके कज़न थे लेकिन ज़ाहिर है साथ थे तो वो लेकिन उस खातून ने कुछ इल्ज़ामात इंटरव्यूज़ के दौरान लगाए कि रजब जो है वो उनकी शादी के दौरान ही वो कमरे में आए और वो दोनों भी थे तो उन्होंने पिक्चर्स डिलीट करवाई, कुछ वीडियोज़ डिलीट करवाई थी उस खातून से। तो उस खातून ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि रजब ने जो है वो अंदर आए थे और उन्होंने आकर देखिए चीखकर चिल्लाए थे। सबीन देखें आप भी कोर्ट करती हैं और आपको भी ये इस चीज़ का इल्म है कि इल्ज़ाम लगाना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके बाद सज़ा और जज़ा का फ़ैसला हमेशा अदालतें जो है वो हुँ, करती हैं और तमाम तर फ़रीक़ैन को सुनने के बाद ही फ़ैसला करती हैं कि सज़ा के आया मुलज़िम जो है वो सही है या गलत है। उसके साथ-साथ जो है वो प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट और आईओ की रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसले जो है वो किए जाते हैं और उसमें जो हुँ, है जब ये मुकदमा दर्ज होता है तो ये तमाम अपनी बेल लेते हैं और आईओ हुँ। के सामने जो है वो शामिल
तफ्तीश होते हैं और तफ्तीश होने के बाद जो है वो आईओ ही अदालत में ये चीज़ पे आगाह करता है कि सलमान जो है उसकी हद तक हमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन चूँकि करनी करनी है होगी, हाँ। और लेकिन जो बाकी मुल्ज़िमान हैं वो उनका इस केस में कोई भी जो है वो लेना-देना नहीं है, वो किसी भी किस्म से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उस वो बिल्कुल ही एक तरह से बेबुनियाद है जिस पर अदालत उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो बरी कर देती है। लेकिन जो सलमान हैं उनकी हद तक चूँकि अभी भी मामला जो है वो ज़ेर-ए-समाअत हुँ, है और वो चल रहा है। सीरियल तो है, बिल्कुल ऐसा ही है और और अब होपफुली इस पे ये कि देखना अगर पड़ेगा कि चूँकि मामला अब यहाँ पे इतने सारे केसेज़ तो हैं ही हैं, साथ-साथ अब देखना पड़ेगा कि रजब भट्ट के जो वकील मियां अली इशफाक हैं, वो भी अब एक रजब भट्ट की ही कंट्रोवर्सी के साथ-साथ फँसे हैं कि उनका लाइसेंस बार का मंसूख हुआ है। वो 2010 में एज़ अ लॉयर जो है वो उनको बार का लाइसेंस मिला और फिर उसके बाद से उनके और 2012 में उनको जो है वो हाई कोर्ट का जो है वो लाइसेंस मिला और 2010 में उनको कचहरी का लाइसेंस नहीं, मिला और लेकिन फिर उसके बाद लाइसेंस वो इसी अगर कंट्रोवर्सी की अगर ज़द में सिर्फ़ आके इसी लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद भी मियां अली इशफाक जो है वो खासे पुरुउम्मीद हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जो बंदा राय अकबर हो वो पुरुउम्मीद ही होता है और मियां अली इशफाक ने इस लाइसेंस मंजूरी के बाद एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में वो बड़े पुरुउम्मीद जो हैं वो नज़र आए हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया इदरीस आपका। ये रजब भट्ट के केसेस की डिटेल्स थी और 2026 में अब शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि 2025 में जो कुछ हुआ वो 2026 में उस तारीख को दोबारा ना दोहराया जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।